हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेकंड लेक्चर से। फोटो से ऑलरेडी कंप्लीट किया हमने एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेक्चर लाइट रिएक्शन पे रहेगा और बहुत सारे बेसिक हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। नीट के लिए, सीबीएसई के लिए, अदर बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? मैंने क्वेश्चन पूछा था बेटा आपसे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में कौन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करता है। रेट का मतलब होता है स्पीड। स्पीड को कंट्रोल करता है डार्क रिएक्शन, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्लो है और स्लो स्टेप जनरली किसी प्रोसेस की स्पीड को कंट्रोल करता है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दो फ्रेंड हैं, दोनों रन कर रहे हैं साथ में, तो जो उन दोनों का कंबाइन स्पीड होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा जो स्लो रन कर रहा है, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट की प्रेजेंस में होने वाले रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। याद करिए क्लास 10th में चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन। क्लियर? इसीलिए लाइट रिएक्शन फास्ट है और डार्क रिएक्शन स्लो है, तो स्लो स्टेप जनरली कंट्रोल करता है किसी भी प्रोसेस के रेट को। आपने आंसर किया, बहुत सारे बच्चों ने लाइट रिएक्शन, पर हम लॉजिक के थ्रू जाएंगे। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंट्रोल बाय डार्क रिएक्शन एज इट इज वन ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। एक स्लो स्टेप है इसलिए वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा और जानते हैं लाइट रिएक्शंस की डिटेल। स्टार्ट करेंगे लास्ट जहां हमने छोड़ा था। हमने कहा था कि लोकेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, मतलब हमने बात करी थी फोटोसिंथेसिस की लोकेशन की। क्लियर? तो हमने क्या बोला था बेटा, फोटोसिंथेसिस कहां होगा? फोटोसिंथेसिस होगा मेसोफिल सेल में। याद आया सबको? फोटोसिंथेसिस कौन से सेल में होगा? मेसोफिल सेल में। प्लांट में मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होगा, उस मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। और एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में ये जो जगह है जिसे आप क्या कह रहे हो, स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर यहां होगा लाइट रिएक्शन। एनसीईआरटी बात करती है डिवीजन ऑफ लेबर की, काम का बंटवारा। काम कैसे बांटा हुआ है? काम बांटा हुआ है ऐसे कि एक लोकेशन पर लाइट रिएक्शन, दूसरी लोकेशन पर डार्क रिएक्शन। अब हम जाएंगे बेटा लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इस टॉपिक में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो लाइट रिएक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके टॉपिक्स का एक डिस्कशन ले लेते हैं कि हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट रिएक्शन में हम पिगमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स कैसे काम करते हैं। अभी तक सब बच्चों को पता है कि पिगमेंट्स कलर होते हैं। आज एक नई चीज सीखेंगे पिगमेंट्स के बारे में, तो पिगमेंट्स की डिटेल हमारा एक काम रहेगा इसमें। क्लियर? उसके बाद हम जानेंगे बेटा कि डिटेल क्या है, लाइट रिएक्शन की डिटेल क्या है। तो डिटेल ऑफ लाइट रिएक्शन में हम देखेंगे डिटेल ऑफ फोटो सिस्टम। पिगमेंट्स कैसे अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे फोटो सिस्टम कहते हैं, इसकी डिटेल जाननी है। ठीक है, इसके बाद हम बेटा किसकी डिटेल जानेंगे, स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, इसके बारे में जानेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि कैसे लाइट रिएक्शन में एटीपी सिंथेसिस होती है। एटीपी सिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन के ये टॉपिक रहने वाले हैं, इन टॉपिक्स की डिटेल पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी नई चीज सिखाएंगे आज और देखेंगे कि एनसीईआरटी की एक लाइन के क्या मीनिंग है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और सबसे पहले मैंने कहा था पिगमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो व्हाट आर पिगमेंट्स, है ना? पिगमेंट्स क्या हैं, एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए। ठीक है, तो जैसे मैं पूछूंगा पिगमेंट्स क्या है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे पिगमेंट्स कलर है। मैं कहूंगा पिगमेंट्स कलर नहीं है। आप जरा मेन चीज समझो पिगमेंट की। मैं कहता हूं बेटा पिगमेंट्स के लिए मैं एक नई डेफिनेशन लाया हूं आपके लिए। पिगमेंट्स एक्चुअल में कलर हैं तो ठीक, लेकिन पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड। पिगमेंट्स एक केमिकल कंपाउंड है विच कैन एब्सॉर्ब फिक्स वेवलेंथ। सोचो, पिगमेंट एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो लाइट की एक फिक्स वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे। पिगमेंट एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो लाइट की एक फिक्स वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे। और फिर एनसीईआरटी कहती है एंड एक्साइट इलेक्ट्रॉन, अपने एक्साइट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि मैं अगर आपको फोटोसिंथेसिस की बात बताऊं कि आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था लाइट रिएक्शन को हम लाइट एनर्जी को केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज समहाउ केमिकल रिएक्शन, है ना? केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने कहा लाइट रिएक्शन जो है उसमें बेसिकली क्या होता है, पिगमेंट्स हेल्प करते हैं। अब ये पिगमेंट्स होते क्या है? पिगमेंट्स रियल में एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जिन पे कोई फिक्स वेवलेंथ मतलब 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर पड़ेगी और उनके एक्साइट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। दैट आर पिगमेंट्स। उनका कलर होना उसका एडिशनल फंक्शन है। कलर है वो एक अलग बात है, बट पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड व्हिच कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ फिक्स वेवलेंथ। ये हमने बात सीख ली आज। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। फोटोकेमिकल फेज, इसमें होगा क्या, हम जो स्टेप्स पढ़ेंगे उसमें होगा क्या क्या, ध्यान से सुनो। उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे जो कि पिगमेंट करेगा, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करेंगे और उस एनर्जी से हम NADPH कंपाउंड और ATP फॉर्म करेंगे और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो लाइट रिएक्शन में हम करने क्या वाले हैं, इसे फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। इनमें हम पिगमेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। फिर हम क्या करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेंगे कुछ कंपाउंड NADPH। आप सिंपल ये समझो बेटा, NADPH की फुल फॉर्म बायोमोलिक्यूल में लिखी है। बायोमोलिक्यूल में जहां कोएंजाइम टॉपिक है लास्ट पेज पे वहां फुल फॉर्म लिखी है। एन का मतलब है निकोटीन अमाइड, ए से है एडेनिन,
डी से है डाई न्यूक्लियोटाइड, पी से है फॉस्फेट, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और उसकी दो फॉर्म होती है, एक में एच जुड़ा हुआ, एक में एच नहीं जुड़ा हुआ। जैसे मान लो ये कंपाउंड NADP है, तो इसकी रिड्यूस फॉर्म जो है, इसकी रिड्यूस फॉर्म का मतलब उस पे हाइड्रोजन जुड़ी होना, तो उसे हम कहते हैं NADPH। उसको हम ऐसे दिखाएंगे, तो इसमें मान लो मैंने हाइड्रोजन जोड़ दी। तो आपको सिंपल ये समझना है कि लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज, जिसमें हम पानी को तोड़ते हैं। पानी को तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आती है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन्स पे एनर्जी कहां से आई? सनलाइट से। उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी उससे हमने एक NADPH बनाया, एक ATP बनाया और पानी को तोड़ा, पानी को ब्रेक करा और उससे ऑक्सीजन बनाई। अब ये एक बेसिक है, उसके बारे में कुछ डिटेल हमने जानी। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा? पिगमेंट्स पढ़ने हैं। हमने क्या बोला? व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड जिनसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जिन पे लाइट एनर्जी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट, जिनसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जिन पे लाइट एनर्जी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो जरा आगे की बात बाकी है अभी पिगमेंट्स के बारे में, हम देखेंगे बेटा पिगमेंट्स क्या है हमारे पास, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं जरा। आपको क्या पढ़ना है बेटा? आपको पढ़ना है कि जो टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं उनके बारे में जानना है कि कौन कौन से पिगमेंट्स आपके पास आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे हैं। और हम बेसिकली किनकी बात कर रहे हैं? हायर प्लांट्स की। आपने कुछ पिगमेंट्स एल्गी में सुने थे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स की, ठीक है। आपने लोअर क्लासेस में एक पिगमेंट सुना था क्लोरोफिल। क्या नाम सुना था? क्लोरोफिल। उसकी आपके सिलेबस में दो फॉर्म पढ़ने वाले हैं आप। एक पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए, ये एक पिगमेंट है, और ऐसा ही एक मिलता जुलता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, ये दो पिगमेंट हो गए। इसके अलावा आप पढ़ोगे कैरोटीन, जिसको एनसीईआरटी ने कैरोटिनॉइड लिखा है। क्या लिखा है बेटा? कैरोटिनॉइड्स लिखा है। और फोर्थ आप पढ़ोगे डी, दैट इज ज़ेंथोफिल। ये चार पिगमेंट हैं जिनको आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जो नाम दे रखे हैं। मैंने फिर रिपीट किया, दे आर पिगमेंट्स बिकॉज दे कैन एब्सॉर्ब फिक्स वेवलेंथ एंड एक्साइट इलेक्ट्रॉन। इनके कलर मेंशन है एनसीईआरटी में, आप ऐसे याद कर सकते हो। आप इस तरीके से लिखो विबग्योर, ऐसे विबग्योर लिखो, आपको कलर याद हो जाएगा। जैसे कि ब्लू ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए का है, ग्रीन येलो कलर जो है वो क्लोरोफिल बी का है। तो इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन इसका कलर है बेटा। क्लोरोफिल बी का कलर है ग्रीन येलो, ठीक है। ये दो टाइप की क्लोरोफिल आपने यहां पर देखी। कैरोटीन का कलर है, देखेंगे, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज, या ऑरेंज बोल सकते हो, येलो ऑरेंज। और हमारे पास बेटा ज़ेंथोफिल का कलर है हमारे पास येलो, ठीक है। आपके सिलेबस में ज़ेंथोफिल का एक एग्जांपल ब्राउन एल्गी में था, जिसका नाम फ्यूकोजेंथिन था। इसके अलावा हमारे पास जो ज़ेंथोफिल है उसका एक और एग्जांपल है ल्यूटीन। ल्यूटीन जो है बेटा हमारे पास येलो होता है, येलो कलर का होता है, ये ब्राउन है। तो आप ये समझें कि ज़ेंथोफिल एक पिगमेंट है, कैरोटीन एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी एक पिगमेंट है। क्लियर? ये चीज समझिए ध्यान से आप। दूसरा, पिगमेंट जो ये हमने लिखे हैं ये सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि दे आर केमिकली लिपिड। ये केमिकली क्या है बेटा? लिपिड है। अभी तो आप सिर्फ इनके नाम पढ़ रहे हैं, हम इनके स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्लोरोफिल का ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं? आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में मेरे पास ऐसे मैग्नीशियम है सेंटर में, ये देखिए, क्लियर। उसके बाद 4 नाइट्रोजन लगी हुई है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है बेटा, ऐसा। और उस पे फिर कार्बन की ऐसे चेन लगी हुई है, ऐसे। इस एक को नाइट्रोजन और ये 4 कार्बन को पायरॉल कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसी कितनी पायरॉल बन गई है? 4। ये ऐसे मेरे पास 4 पायरॉल बन गई है, और उन चारों से मेरे पास देख रहे 4 पायरॉल ऐसे करके मैंने बना दी, ठीक है। 4 पायरॉल बन गई और सेंटर में मैग्नीशियम है। किसी एक से मेरे पास ऐसे लंबी चेन जुड़ती है, तो ये जो पार्ट होता है एक सर्कल जैसा बनता है, जिसको मैं पोरफायरिन हेड कहता हूं। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि पिगमेंट्स के स्ट्रक्चर नहीं करने, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लोरोफिल का आइडिया होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या है बेटा? अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं आपको समझ आ जाएगी। क्लोरोफिल मेरे पास C55H72O5 हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, O5N4Mg, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। इसमें एक मैग्नीशियम ये सेंटर में होती है, 4 नाइट्रोजन है ऐसे, क्लियर, नाइट्रोजन है। तो ये जो रिंग देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये चीज, ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर पूरा बना, इसे हम कहते हैं पोरफायरिन हेड। क्लियर? पोरफायरिन हेड बोलते हैं, ठीक है, पोरफायरिन हेड बोलते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर मेरे पास हीम में होता है, जो हीमोग्लोबिन का जिसे बोल रहे हैं, हीम जो हमारे पास होता है आरबीसी में, उसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, पर मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है। ये लॉन्ग चेन जो होती है ये 20 कार्बन की होती है, ये 35 कार्बन की, दोनों मिला के 55 कार्बन यहां आ गया, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, आप सिंपल ये समझे। देखो आपको क्या याद करना है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, वन इज पोरफायरिन हेड, अनदर इज फाइटोल टेल, फाइटोल की टेल, और ये टेल 20 कार्बन की है, ये 35 कार्बन की। क्लोरोफिल ए ये मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी में क्या फर्क होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। क्लोरोफिल ए और बी में एक डिफरेंस होता है हमारे पास, इस चीज को समझें। जैसे हम लोग यहां पर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास एक C55 है, H70O6N4Mg, ये क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है। फर्क ये होता है कि इसमें CH3 ग्रुप होता है, इसमें CHO होता है। तो ग्रुप नहीं करने हमने यार, सिंपल ये याद करो कि क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, वन इज पोरफायरिन हेड, अनदर इज फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड में 35 कार्बन, फाइटोल टेल में 20 कार्बन। पोरफायरिन हेड में ऐसे 4 स्ट्रक्चर होते हैं, और इस सिंगल स्ट्रक्चर को कहते हैं पायरॉल। तो ऐसे कितने हैं मेरे पास? 4, 1
2 आप देख सकते हैं, आप डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, हमारे पास कितने स्ट्रक्चर है, 1 2 नाइट्रोजन के साथ 3 एंड 4। तो इस सिंगल को हम पायरोल कह रहे हैं, ऐसे 4 हैं टेट्रा पायरोल। तो हम यहां पे वर्ड लिख सकते हैं, दिस इज पोरफायरिन हेड, दिस इज पोरफायरिन हेड। ये पोरफायरिन हेड है जिसमें कितने पायरोल हैं, 4 टेट्रा पायरोल हैं। ये बात हमने समझनी है बस। और यहाँ पे फाइटोल्टिन, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। ए और बी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, खाली फॉर्मूले का ग्रुप अलग है। CH3 की जगह CHO आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन कम हो गई और 1 ऑक्सीजन बढ़ गई, ये डिफरेंस है। ये मेन पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। ठीक है, आपने फिर पढ़ा था क्लोरोफिल C होता है, एक D होता है, उनमें भी कुछ वेरिएशन है, वो हमने नहीं करना होता। सिंपल आपको क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर याद रखना होता है। वो किस लिए कि कई बार मिनरल न्यूट्रिशन का एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो पूछता है मैग्नीशियम होता है क्या, बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, 4 नाइट्रोजन होते हैं, ये याद रखना। अगर मैं हीम लिखूंगा, हीम जो हेमोग्लोबिन में होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है सेम, सिर्फ मैग्नीशियम की जगह आयरन आ जाता है। ये बात ध्यान रखनी है हमने, इतना बात दिमाग में बस बैठा। तो इसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं, उनके नाम है कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। क्लियर, ये अदर पिगमेंट्स है, मतलब ये क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल के अलावा है। और पिगमेंट्स केमिकली लिपिड होते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जानते हो कि कोई पिगमेंट लिपिड है, ये पहचानते कैसे हो, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिखता हूं, देखना बेटा, मैं अगर क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे आप मान लो ग्लूकोज O6, कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर नियरली सेम है। अगर ये केमिकली कार्बोहाइड्रेट होता तो कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर नियरली सेम होता। जो लिपिड होते हैं उसमें ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम होता है, तो केमिकल फॉर्मूला से आप ऐसे पहचानते हैं कि ये लिपिड है। लिपिड मतलब 4 पायरोल है, जिसे आप टेट्रा पायरोल कहते हैं। ये 35 कार्बन, ये 20 कार्बन। इतनी डिटेल इज मोर देन इनफ। सेंटर में मैग्नीशियम और 4 नाइट्रोजन, ये काफी है आपको।